राज्य वित्त आयोग की प्रश्नावली की एंट्री के लिए मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पे हमको सर्च करना है SFC इन्फो। आपके पास यहाँ पे शुरू में जो आएगा इस वाले आइकॉन को करना है आपको इंस्टॉल। ये चिप्स का ऐप है। जैसे ही इंस्टॉल होगा यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। देखिए मेरा यहाँ पे मैं इसको अब ओपन कर देता हूँ। जो आपको यूज़र आईडी मिला है उसको यहाँ पे लिख करके पासवर्ड सभी का 1 2 3 4 5 6 है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सभी का यही है। यूज़र आईडी सब पंचायत का अलग अलग है। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्नावली की प्रश्न है वो यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। ये आपका भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 करके इस प्रकार से पूरा है। सबसे पहले आपको सामान्य जानकारी जो भाग 1 है उसको भरना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपका पंचायत, जनपद और ज़िला लिखा रहता है। यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत की स्थापना वर्ष दर्ज करना है शुरू में। जैसे कि आपका मान के चलिए 2016 में हुआ तो यहाँ पे 2016 लिख देंगे। यहाँ पे आपको सचिव का नाम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्रामों की जो संख्या है, जैसे आपके 80 ग्राम जो है ग्राम पंचायत में उसकी संख्या यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 2001 की जनसंख्या जो जनगणना के अनुसार से है उसकी पुरुष, महिला और ये आपका टोटल यहाँ पे भरना है। फिर 2011 की उसी प्रकार से आपके ग्राम पंचायत में कितने वार्ड है उसकी संख्या यहाँ पे आपको लिख देनी है। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की संख्या में आपको जो आप नियुक्त किए हैं, जिसको आप लोग रखे हैं मानदेय के आधार पे, उसकी संख्या यहाँ पे मांगा जा रहा है। शासन द्वारा नियुक्त आप खुद हैं तो यहाँ पे 1 रहेगा। यहाँ पे आप नहीं रखे हैं तो 0 कर सकते हैं, फिर सुरक्षित कर देंगे। यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए भाग डाटा भरा जा चुका है भाग 1 की। यदि आप में कुछ इसको संशोधन करना है तो जैसे इसको छुएंगे यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एडिट करें करके आप फिर से इसको सुधार सकते हैं। जैसे मुझे अभी एडिट नहीं करना तो सुरक्षित कर देता हूँ। अब मैं भाग 2 में जाता हूँ। भाग 2 में आपके मूलभूत की जो भी जानकारी हैं, सेवाएं उपलब्ध है, उसकी यहाँ पे लिखना है जानकारी। ग्राम पंचायत के कुल घरों की संख्या है यहाँ पे लिख देना है। कितने घरों में शौचालय उपलब्ध है इसको लिख देनी है। सार्वजनिक शौचालय कितने हैं, नल जल की सुविधा उपलब्ध, यहाँ पे ग्राम पंचायत में कितने घरों में जो नल जल योजना है वो पेयजल की व्यवस्था है उसकी संख्या है। यहाँ पे जो सार्वजनिक लगाया गया है ग्राम पंचायत में घरों में उसकी संख्या है। इसी प्रकार से अन्य जो साधन द्वारा जो घर में पेयजल की व्यवस्था है, जैसे घर का नल कितनी है उसकी घरों की संख्या लिखना है। सार्वजनिक नल, निजी स्रोत, हैंडपम्प, कुओं द्वारा या फिर अन्य द्वारा। उसी प्रकार से यहाँ पे नल जल योजना पर जो चालू नहीं है तो चालू नहीं होने के कारण लिखना है। हाँ नहीं में जवाब देना है। जैसे हाँ करेंगे तो यहाँ पे बिजली बिल का भुगतान ना होना, ये आपको कारण है, कारण देना है। नहीं करने से कुछ नहीं होगा और हाँ करने से यहाँ पे आपको कारण पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा जो सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है उसकी यहाँ पे लिखना है। जैसे आप लोग किए हैं तो कितने प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित है। आप स्ट्रीट लाइट लगाए हैं तो कितने उससे लाभान्वित हुए हैं ग्राम पंचायत में, उसकी संख्या यहाँ पे लिखना है, प्रतिशत लिखना है। क्या प्रकाश व्यवस्था चालू स्थिति में है, यदि आप स्ट्रीट लाइट लगाए हैं तो वो चालू स्थिति में है कि बंद पड़ा है या मरम्मत योग्य है, उसको यहाँ पे लिखना है। क्या जल निकासी नाली की व्यवस्था है, ग्राम पंचायतों में जो नाली बना हुआ है उसकी व्यवस्था है, उसकी जानकारी यहाँ पे भरना है। ग्राम पंचायत के घरों से कूड़ा करकट ले जाने की जो व्यवस्था है उसको यहाँ पे दर्शाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शिक्षा की सुविधा किस स्तर पर है, आंगनबाड़ी है,
तो संख्या कितनी है और उसमें दर्ज संख्या जो बच्चे हैं उसकी संख्या है। प्राथमिक शाला है उसकी संख्या कितनी है और आपको वहाँ पे दर्ज संख्या लिखना है। माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इस प्रकार से। और यहाँ पे मितानिन की जो सेवा है उसकी संख्या लिखना है। ग्राम पंचायत में उपलब्ध जो सुविधा तथा अस्तित्व है इसमें लिखा है, देखिए ग्राम पंचायतों के भवनों की संख्या कितनी है और गांव के अंदर जो पक्की सड़क गलियों की लंबाई जो किलोमीटर में है उस किलोमीटर में यहाँ पे लिखनी है। गाँव के जो अंदर कच्ची सड़क और गलियों की लंबाई है उसकी यहाँ पे लिखना है, उसकी किलोमीटर में ही लिखनी है। जल निकासी हेतु निर्मित नालियों की लंबाई कितनी है किलोमीटर में। कुल कितने किलोमीटर गलियों सड़कों से प्रकाश व्यवस्था उपस्थित है यहाँ पे सुरक्षित कर देना है। इसके बाद आपको भाग तीसरे में जाना है। भाग तीसरे में आपका ग्राम पंचायत की जो वित्तीय स्थिति है इसमें आपका रोकड़ की जानकारी है, प्राप्तियां हैं और व्यय हैं। तो रोकड़ की जानकारियां पहले भर देनी है, ओपनिंग बैलेंस भरना है और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, टोटल ओपनिंग बैलेंस भर देना है। यह जानकारी आपको 2018-19, 19-20, 21-22 तक भरनी है, इसको सुरक्षित कर देनी है। ये आपकी रोकड़ की जानकारियाँ हैं। उसी प्रकार से आपको प्राप्तियाँ, जैसे राज्य प्राप्तियाँ स्वयं के स्रोत से जो आप टैक्स काटते हैं, कर लेते हैं, उसकी है। यहाँ पे प्रकाश का जितने भी कर हैं वो सब की जानकारी इसमें भरनी है। 2017-18 से है ये। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको राज्य सरकार से जो अंतरण होती है अधोसंरचना निधि गौण खनिज, इसकी है, ये आपको 2017-18 से ये भी है 21-22 तक भरना है सभी को। उसी प्रकार से यहाँ पे केंद्र सरकार से जो अंतरण राशियाँ हैं 14 वित्त, 15 वित्त और संसद निधि, और उसका टोटल का योग यहाँ पे भर देनी है। ऋण स्थिति है तो ऋण स्थिति की जानकारी यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको व्यय, जो आप व्यय किए हैं, स्थापना व्यय कितना हुआ है, जलापूर्ति, प्रकाश सुधार, यहाँ पे पूरा जितने भी आपका काम होते हैं उसकी यहाँ पे राशि भरनी है। जो व्यय है 17-18 से 21-22 तक है ये। भाग 3 में ये हो गया। अब आपका भाग 4 आता है। भाग 4 में जो है अन्य सुसंगत जो जानकारियाँ हैं ग्राम पंचायत को, उसकी यहाँ पे भरना है। जैसे आपको 2023-24 में कितनी राशि की आवश्यकता है उसकी राशि लिखना है यहाँ पे। पंचायत के संसाधनों से जो प्राप्त राशि वो कितनी आ सकते हैं यहाँ पे भरना है। उसी प्रकार से 27-28 तक भरना है 5 वर्ष का। ग्राम पंचायत और निम्नलिखित अनिवार्य करों के जो नहीं लगाए जाने के क्या कारण हैं, जैसे आपको कर यहाँ पे लिखना है और कर क्यों नहीं लगाया जाता उसके यहाँ पे कारण स्पष्ट लिखना है। उसी प्रकार से जो लेखाओं का कब तक अंकेक्षण हुआ, जो ऑडिट अंकेक्षण होता है उसके वर्ष लिखना है, कब तक हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको 5 वर्ष की जानकारी देना है। जो आपत्तियाँ होती हैं ऑडिट अंकेक्षण में, उसकी यहाँ पे 5 वर्ष की जानकारी भर देनी है। आपत्ति कितनी आई और उसका निराकृत कितने का हुआ। उसी प्रकार शासन से मिलने वाली जो प्राप्तियाँ अनुदान हैं समय पर प्राप्त होता है, ये पूछ रहा है तो यदि समय पर होता है तो हाँ, और नहीं होता तो नहीं लिख देंगे। ग्राम पंचायत को वित्तीय कठिनाई का कारण क्या है, सही का चिन्ह लगाना है इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के हेतु कोई नवाचार किया गया है। यदि नवाचार किया गया है तो हाँ लिखना है, नहीं किया गया तो नहीं। ग्राम पंचायत को आगामी वर्ष में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो संभावित वार्षिक आय व्यय की कोई गणना की जाती है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं। ग्राम पंचायत की जो आर्थिक स्थिति में सुधार है तो कुछ सुझाव देना है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसको सुरक्षित कर सकते हैं। ये आपको 4 भाग पूरा भरना है। उसके बाद आपको ग्राम पंचायत की प्रश्नावली पूर्वावलोकन पेज करें। यहाँ पे आप जितने भी आप भरे रहेंगे उसकी सूची यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे अभी नहीं भरा हूँ मैं तो इस टाइप से दिखाई दे रहा है ये। उसके बाद उस ग्राम पंचायत की प्रश्नावली प्रारूप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना करके आपको छोड़ देना है।